हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है अनोक्सी श्वसन से आप क्या समझते हैं, इसको प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है अनोक्सी श्वसन की जो क्रिया संपन्न होती है यह कोशिकाओं के अंतर्गत यहाँ पर कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। श्वसन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अगर श्वसन की जो क्रिया है वो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो है अनुपस्थिति में संपन्न हो रही है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली श्वसन की क्रिया को हम अनोक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। और जो अनोक्सी श्वसन की क्रिया होती है इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रक्रम संपन्न होते हैं और ये जो सभी प्रक्रम होते हैं ये कोशिका द्रव्य के अंतर्गत यहाँ पर संपन्न होते हैं। तो कोशिका द्रव्य में ये क्रिया यहाँ संपन्न होती है। इस क्रिया की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो अनोक्सी श्वसन की क्रिया होती है इसके अंतर्गत कुछ मुख्य प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की वजह से यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है या फिर यहाँ पर जो भी कार्बनिक पदार्थ लिया जाता है तो ग्लूकोज का यहाँ पर जो है आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न होता है। तो इस क्रिया के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो होता है उसका यहाँ पर आंशिक जो है ऑक्सीकरण संपन्न होता है। और जब ग्लूकोज का यहाँ पर जो आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो उत्पाद होते हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो उत्पाद जो यहाँ पर प्राप्त होते हैं वो उत्पाद सामान्य रूप से इसके अंतर्गत जो है अम्ल या फिर हम कहेंगे कि अम्ल के अतिरिक्त यहाँ पर जो है अल्कोहल की मात्रा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कुछ अभिक्रियाओं में हम CO2 की मात्रा प्राप्त होती है और CO2 की मात्रा अनुपस्थित भी हो सकती है। इसके अंतर्गत अगर प्रयोग की हम बात करें तो प्रयोग के अंतर्गत हम इसकी महत्ता को भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर प्रयोग संपन्न करें अल्कोहल निर्माण के लिए तो अल्कोहल निर्माण के लिए अगर प्रयोग संपन्न किया जाए तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज की मात्रा ली जाती है उस ग्लूकोज का यहाँ पर जो है आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न होता है। आंशिक ऑक्सीकरण से यहाँ पर ग्लूकोज का जो रूपांतरण है वो पायरुविक अम्ल में हो जाता है। जब ग्लूकोज का रूपांतरण यहाँ पर पायरुविक अम्ल में हो जाता है तो उसके पश्चात यहाँ पर पायरुविक अम्ल जो होता है उसका पुनः रूपांतरण संपन्न होता है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। यहाँ पर जो एंजाइम आवश्यक होता है उसे हम डी कार्बोक्सिलेज के नाम से जानते हैं। तो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर ये क्रिया संपन्न होती है और पायरुविक अम्ल जो होता है एल्डिहाइड में रूपांतरित हो जाता है। जो एल्डिहाइड होता है इसके साथ में CO2 की मात्रा निकलती है और यहाँ पर ऊर्जा का जो है उपभोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऊर्जा का उपभोग करके पुनः यहाँ पर जो है अभिक्रिया संपन्न होती है और उत्पाद स्वरूप यहाँ पर हमें जो है अल्कोहल की मात्रा प्राप्त होती है। ये जो अल्कोहल यहाँ पर प्राप्त हुआ है इसके साथ में हमें ऊर्जा की हानि भी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊर्जा की मात्रा का उपयोग होता है। इस अल्कोहल को हम इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो हमें जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है ये इथाइल अल्कोहल प्राप्त हुआ है। अगर प्रयोग की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये प्रयोग जो है यीस्ट के अंतर्गत यहाँ पर संपन्न करवाया जाता है और हम कहेंगे कि जब अल्कोहल की मात्रा यहाँ पर जो है 18% से ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पर अल्कोहल की मात्रा विलयन में 18% से ज्यादा होने पर यीस्ट जो होते हैं इनकी यहाँ पर मृत्यु होना संपन्न हो जाती है, यानी कि यीस्ट की यहाँ पर मृत्यु होने लगती है। और इस क्रिया को रोकने के लिए हम कहेंगे कि पुनः यहाँ पर जो है आसवन की विधि संपन्न करवाई जाती है। आसवन विधि के द्वारा यहाँ पर पुनः जो है यीस्ट की मात्रा को बढ़ाया जाता है और इथाइल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।